जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक डाउट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी दिखा दूंगा, बता दूंगा क्या है। इस क्वेश्चन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये, और इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत बढ़िया है। हालांकि ऐसे कोई नई बात नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करवाया हुआ, कई क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपके पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड से है और ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले, डायरेक्टली क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, उसको समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बकेट है विच इज कंप्लीटली फिल्ड अप टू द ब्रिम। इट मीन्स इट इज फिल्ड अप टू ईयर, मतलब पूरा का पूरा, थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं है, थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं है। एक बाल्टी है आपके पास और पानी से पूरा एकदम लबालब भरा हुआ यहां तक। अब मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा कीजिए, आप एक ईंट ले आइए, ईंट समझते हैं, ईंट, ब्रिक, ठीक है, यहाँ पे लाइए। आप क्या कीजिए, इस ईंट को पूरी तरह से डाल दीजिए यहीं पे, पूरी तरह से, मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से, ठीक है ना, पूरी तरह से यहाँ पे डुबा दीजिए अंदर। तो आप मुझे बताइए कि क्या पानी बाहर आएगा या नहीं आएगा? आएगा? हाँ सर आएगा, तो सही। तो ठीक है भाई, कितना आएगा वो बता दो। देखो, जितना जगह इस वाले ने अंदर घेरा होगा उतना ही पानी बाहर आया होगा, उतना ही जगह का पानी बाहर आया होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। तो जितना जगह कोई भी ऑब्जेक्ट घेरता है उस चीज को, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो जितना जितना वॉल्यूम इस ईंट का होगा उतना ही वॉल्यूम जो बाहर पानी आया है उसका होगा। सो द वॉल्यूम ऑफ जो भी सॉलिड आपने डाला है वो किसके इक्वल होगा? जितना वॉल्यूम आपका बाहर आया है पानी का। अब मान लेते हैं कि पानी हमने बाहर नहीं भेजा, इस तरह से इसको सिलेंडर बना रखा है, तो पानी का लेवल राइज हो जाएगा भाई। पहले पानी का लेवल यहां तक था, अब पानी का लेवल यहां तक हो जाएगा। बस इतना बता दो हाँ या नहीं। जितना ईंट होगा उतना ही वॉल्यूम इतना क्या होगा? राइज हो जाएगा। तो कई बार इसमें आपसे हाइट पूछा जाता है, इसमें यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन इसमें पूछा गया। तो आइए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब क्वेश्चन को समझते हैं। फॉर्मूलेज याद रखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए बिना फॉर्मूले के मत आ जाइएगा, क्योंकि मैं लिख दूंगा फॉर्मूले, आप अरे सर ये कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया, कहाँ से कैसे क्या हो गया। एक बार पढ़ लीजिए, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को। इसमें कहा जाता है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। इसमें कहा जाता है कि एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है जिसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हेमिस्फीयर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलिए ऐसे बना लेते हैं एक हेमिस्फीयर। ये काला रंग है, ये काला रंग नहीं चलेगा, सफेद रंग चलेगा। तो मान लेते हैं ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बनाया गया इस तरह से। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कहा जाता है, और कौन है, एक कौन है जिसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कौन है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। कहा जाता है ये एक सॉलिड है, और इस सॉलिड को, जैसे मैंने ईंट डाला, ईंट की जगह इस सॉलिड को डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब उसे एक बकेट में डाल रहे हैं या किस में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल रहे हैं। सिलेंड्रिकल कंटेनर में मान लेते हैं ये आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें पानी भरा था कुछ लेवल तक पानी भरा था। मान लेते हैं कहीं तक बाहर पानी भरा था, कहीं तक भी, और इन्होंने बोला है कि इसको कंप्लीटली डुबो दिया, कंप्लीटली पूरी तरह से डुबो दिया इसको। अगर पूरी तरह से डुबो दिया है तो यहाँ पे दो चीजें होंगी। मान लेते हैं कि पानी पहले यहाँ तक था, मान लेते हैं कि पानी जो है पहले यहाँ तक था, तो पानी का लेवल राइज हो गया होगा भाई, और राइज हो गया होगा तो मान लेते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा इस सॉलिड की वजह से। बताइए हाँ या नहीं। मान लेते हैं यहाँ तक आ गया होगा, तो ये वाली जो चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली, इतना वॉल्यूम राइज हुआ होगा। तो जितना वॉल्यूम ये होगा, ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इस वाले वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये जो सॉलिड है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। बोलिए हाँ या नहीं। बस यही कंसेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं और क्या बोला। इफ द रेडियस ऑफ द कंटेनर, सिलेंडर कंटेनर इज 14 सेंटीमीटर। तो आपको कंटेनर का रेडियस भी दे रखा है भाई, तो कंटेनर का रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहते हैं कितना हाइट राइज हुआ होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक भी अभी भी 14 ही तो होगा, तो रेडियस कितना हुआ, सॉरी 14 ही था, ये वाला 14 है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 14 है, और ये वाला हाइट कितनी मान लेते हैं h है। वही हाइट आपको क्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा? राइज, वॉल्यूम ऑफ राइज इन हाइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट राइज इन हाइट, ठीक है ना। जो हाइट में राइज करता है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। सिलेंड्रिकल का कंटेनर का ही काम करेगा ये वाला। कौन सा शेप होगा?
तो सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, इसका प्लस इसका वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बीच में प्लस इज इक्वल टू सॉरी, फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए, आप पाई को मैं इधर से कॉमन लेता हूं और यहां से पाई से उड़ा देता हूं, और मैं किसी को नहीं करता हूं क्योंकि बाकी सारी चीजें थोड़ी बहुत डिफरेंस है। 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस 1/3 आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच बच गया। ये एच हमें निकालना है और कुछ नहीं। अब ये मत बोल देना कि आर जो है वो तीनों कॉमन है और इधर लेकर काट पीट कर सकते थे, क्योंकि रेडियस इसका अलग है, कोन और इसका हेमिस्फीयर का सेम है। हालांकि यहाँ से हम कॉमन वगैरह ले सकते हैं, बट ठीक है मैं नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो पुट कर देता हूँ 2/3 मल्टीप्लाई रेडियस किसका, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का 7 था, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 बीच में प्लस 1/3 रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना है आपके पास, ये किसका, कोन का, तो कोन का भी रेडियस कितना 7 ही है, तो 7 मल्टीप्लाई 7, और कोन का हाइट कितना दे रखा था आपके पास 4 था, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना था 14 मल्टीप्लाई 14 एंड द हाइट दैट यू हैव टू फाइंड। गॉट इट। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, मेरे हिसाब से कुछ भी डाउट नहीं आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो भेज दीजिएगा इसमें 7428525669 व्हाट्सएप नंबर पे, आपको सारे जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ नहीं करना, पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए मैसेज कर देना, आपको प्रॉपर उसका इन्फॉर्मेशन जो वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलिए इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 7 सते 49 सते 343, 340 दूना 40 दूना 86, 686, 686 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 सते 49 चौके 50 चौके 200 में से 4 कम कर दो 196 डिवाइडेड बाई में 3 इज इक्वल टू में 14 14 196 इंटू में हाइट। इसको ऐड कर देते क्योंकि बेस आपके पास सेम ही है ऑलरेडी। तो 6 6 12 के 2 बच गए 1, 9 8 17 1 18 के 8 बच गए 1, 6 और 1 7, 780 अपॉन में 3, और ये 196 डिवाइड में आ जाएगा 196, दैट इज योर हाइट, ठीक है। चलिए काटापटी कर देते हैं, 3 से कट जाएगा क्या, अब कटेगा, 3 दूनी 6, 3 में नहीं कटेगा आपके पास, किसी और से काट लेते हैं। 196 किसे, और ये 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7 0 1, 7 से भी नहीं कटेगा। और चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे बेशक। 196 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 6 3 18 1, 9 3 27 1 28 बच गए 2, और 3 5 588, 588, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू हाइट। अब क्या करना है, 782 को आपको डिवाइड कर देना 588 से। हालांकि छोटे नंबर से भी कैंसिल कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली भी कैलकुलेटर का यूज़ करके डिवाइड कर देता हूँ। आप लोग एक बार कैलकुलेशन में प्रॉपर पकड़ रखिएगा, हो सकता है मैंने इधर उधर थोड़ी बहुत, हो सकता है, वैसे तो चांसेस नहीं है। 1.3299 आ रहा है, तो 1.32 1.3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी यूनिट था उसी में मेंशन कीजिएगा, ठीक है ना, कहीं पता चले कुछ और हाइट आप मेंशन यूनिट मेंशन कर दें। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में इतना सेंटीमीटर राइट जो हाइट है वो राइज करेगा। आई ना बात समझ में, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको सही बता दिया, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मैंने जल्दी जल्दी किया था, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी इतने सारी क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि कैलकुलेशन में मतलब कम ही चांसेस होंगे कि आप लोग करते होंगे, राइट। मैंने बहुत जल्दी में किया था इसलिए हो सकता है मिस्टेक में कोई दिक्कत वाली आ गई हो, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रॉपर बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।